वो गांव से जुड़ा उनका सम्मान है और उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। क्या बात। और वो आशीर्वाद को लेकर उस मिट्टी को लेकर पहुंची है। तुम घबराना नहीं, हम तुम्हारे सब साथ में हैं, हम आशीर्वाद तुमको देते हैं। तुम गांव की मिट्टी लेके जाओ, तुम इसको साथ में रखना, तुम अपने आप को अकेला महसूस ना करना, हम सब तुम्हारे साथ हैं, इसलिए ये हम मिट्टी लेके आए। जो शिवानी बहन जी हैं वो बहुत गरीब थी, ये तो दुनिया जानती है। और आज कलाकार भी बेजोड़, और जो उन्होंने भारत देश का जो सांस्कृतिक है, मतलब जो लैंग्वेज है, वो बोलने में हिचकी नहीं। क्या लगता है आपको जिस तरह से शिवानी परफॉर्म कर रही हैं, खेल रही हैं, आगे उनको क्या लगता है आपको कि मतलब फाइनल में पहुंचेंगी, फाइनल जीत कर आएंगी? नहीं, जरूर फाइनल जीत के आएंगी। लोग कहते हैं कि कुछ रिश्ते खून के रिश्तों से भी बड़े होते हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं जिनका रिश्ता एक लड़की के साथ इतना बड़ा है कि वो रिश्ता आज खून के रिश्तों को भी पीछे छोड़ चुका है। आज उत्तर प्रदेश के कोने कोने में, गली गली में एक नाम की चर्चा है, शिवानी कुमारी की, जो औरैया ज़िले की रहने वाली हैं। और मेरे साथ जो शख्स बैठा हुआ दिखाई दे रहा है आपको फ्रेम में, वो कानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये शिवानी कुमारी के भाई हैं। अक्सर आपने शिवानी कुमारी को बताते हुए सुना होगा बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे कि वो 4 बहनें हैं, कोई भाई नहीं है। लेकिन जो बात मैंने शुरुआत में कही कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्तों से बड़ा हो जाता है। इनका परिचय जानेंगे, साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि इन्होंने जब एलिमिनेशन का दौर आया तो पूरे शहर को, कानपुर शहर को पोस्टर बैनर से वोटिंग के लिए पार्ट दिया और तमाम ज़िलों में ये चीज़ें हुई। बहुत सारे लोग खुद से आगे बढ़ कर के यूपी के बिटिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से एलिमिनेशन वाले राउंड में शिवानी कुमारी बच गई, अब वो सेफ हैं और बहुत अच्छा खेल रही हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इंटरव्यू शुरू करने से पहले, इनसे बातचीत करने से पहले, अगर हम अपनी लोकल भाषा को जो हमारे आसपास बोली जाती है, जैसे हम भोजपुरी बेल्ट से आते हैं, तो अगर मैं कहीं भोजपुरी बोलता हूँ तो ये मेरे लिए फ़ख्र की बात होनी चाहिए, ना कि शर्म की बात होनी चाहिए। ये मेरे लिए गर्व की बात है, ना कि शर्मिंदगी का विषय है। ये सभी को करना चाहिए। शिवानी कुमारी, जिनको बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो गांव की गंवार जैसी भाषा बोलती हैं, तो मैं उन लोगों को साफ तौर पे ये बताना चाहता हूं कि शिवानी कुमारी में वो आत्मविश्वास, वो आत्मसम्मान है कि वो अपनी बोली भाषा का सम्मान करती हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करती तो आज शायद कोई शिवानी कुमारी को नोटिस नहीं करता, कोई जानता नहीं। टिटू भाई, सही बात है कि सही बात है ना? सही बात है। अपनी बोली भाषा में क्या शर्म है ना? और कोई गंवार नहीं, गंवार हम अपनी हरकतों की वजह से होते हैं, अपनी एक्टिविटी की वजह से होते हैं। जब हम कुछ ऐसा बुरा बर्ताव किसी के साथ करते हैं, वहाँ हमारे व्यवहार में, वहाँ हमारे अनुशासन, वो सारी चीज़ें दिखती हैं, वो हमें गंवार बनाते हैं, ना कि अपनी बोली में बातचीत करना, है ना? बिल्कुल सही बात है आपकी। और एक बात तो है कि अगर आज शिवानी जो है अपनी लोकल लैंग्वेज में, जो कन्नौज की या औरैया की भाषा है, वैसे नहीं बोलते तो शायद आज उनको कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता उनकी जो ये भाषा है और कुछ का जो उनका हंसने का स्टाइल है, उसी की वजह से लोग उनको जानते हैं आज की, है ना? जी। और वो वहाँ भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी जी जी। सीटू बक्सरिया भाई, मैंने अपने इंट्रो में बोला कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो खून के रिश्ते, सगे वाले रिश्तों से भी बढ़कर होते हैं। शिवानी के भाई हैं, शिवानी आपको भाई मानती है, आप उनको बहन मानते हैं। कैसे और कब ये रिश्ता शुरू हुआ? एक्चुअल मैं एज ए फ़ैन था शिवानी का, और मेरी बीवी वीडियो देखती थी इनकी, और तो मैं बोलता था कि यार क्या देख रही हो, ये जो बोलती है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है और तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो बोली एक बार देखो, ये हमारे घर के पास की है, एक्चुअल मेरी वाइफ जो है इटावा की है। तो मैंने एक बार वीडियो देखा, तो मैंने उसकी जो वीडियो शिवानी की जो देखा, उसमें जो मुझे देसी जो अंदाज लगा उनका देखने का, जी, क्योंकि एक्चुअल मैंने सारे वीडियो में लोगों के देखे हैं, कुछ लोग अपना जो रिचपन दिखाते हैं वीडियो में, बनावटीपन होता है, बनावटीपन दिखाते हैं, या लैंग्वेज को बना के बताना या करना, तो वो सब चीज़ें नहीं, और वो जो नेचुरल चीज़ें हैं वो चीज़ दिखाती है, वो चीज़ मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं एक संस्था चलाता हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर भोजन बैंक सेवा समिति, जिसमें मैं लावारिस लोगों के लिए काम करता हूँ। लावारिस जिनका कोई नहीं, मैं उनके लिए काम करता हूँ। तो मैं एक बार अपने काम से संबंधित आया, यहाँ एल्डको आया, तो मुझे शिवानी बहन जी मिली और मेरी पहली मुलाकात हुई। और पहली मुलाकात ऐसी हुई और उनका ऐसा व्यवहार रहा, ऐसा प्रेम रहा, मतलब मेरे प्रति, मुझे लगा ही नहीं कि मैं कभी उनसे पहली बार मिला। और वो मेरे काम को देखते हुए, मेरे वीडियो देखे उन्होंने कि भाई आप गरीबों के लिए कैसे काम करते हैं, वो बड़ा एक्साइटेड हुई मेरी वीडियो को देखकर, और उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध है आज की डेट में।
उन्होंने मुझे अपना भाई माना, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। आज तो देश के कोने कोने में आप जैसे करोड़ों भाई, हालांकि आपका नज़दीकी रिश्ता हो गया है, करोड़ों लोग हैं जो उनसे उम्र में छोटे हैं, वो अपनी दीदी को जिताना चाहते हैं, जो बड़े हैं वो शिवानी बिटिया को, बहन को जिताना चाहते हैं। तो यूपी की जो मिट्टी की खुशबू लेकर के, वो मिट्टी लेकर के एक लड़की वहाँ पे पहुँची है बिग बॉस के घर में, तो ये यूपी की उस गाँव की लड़की के लिए, उस गाँव के लिए कितना बड़ा मैसेज है, कितना बड़ा बात है? ये एक्चुअली मैं मैसेज क्या बता दूँ, मैं जनता को ये अपील करना चाहता हूँ कि वो गांव की मिट्टी नहीं है, वो गांव से जुड़ा उनका सम्मान है और उनके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। क्या बात। और वो आशीर्वाद को लेकर उस मिट्टी को लेकर पहुंची है। जब उनको उनकी कभी कमी का एहसास होता है तो उस मिट्टी से उनकी कमी की जो कमियां हैं उनकी वो दूर हो जाती है उससे। और वो मिट्टी मैं नहीं कहता हूँ कि वो शिवानी की गाँव की है, मैं कहता हूँ मिट्टी पूरे भारत देश की है। क्या बात है जी। अच्छा ये बताइए, हमने देखा जब आपके साथ हम कानपुर शहर में घूम रहे थे, शिवानी के घर में जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, शिवानी का घर है, यहाँ के लिए आ रहे थे, तो जगह जगह आपने पोस्टर बैनर से पूरे शहर को पाट दिया है वोटिंग के लिए। क्या था वो मामला, क्यों ऐसा किया आपने? जब मैं बेसहारा लोगों के लिए कार्य करता था तो जब बहन मुझसे कई बार मुझसे पूछी कि भैया काम को कैसे करते हो, जब मैंने उनको बताया तो वो मेरी बहुत मदद की उस समय उन्होंने। मैं पर्दे के आगे रहा, वो पर्दे के पीछे रही। मैंने लॉकडाउन में जब गरीबों के लिए काम करना चालू किया, शिवानी बहन जी ने मुझे राशन दिया, कई मतलब बेसहारा लोगों के लिए कपड़े की व्यवस्था कराई। तो मुझे लगा कि ये ज़मीन से जुड़ी लड़की है। इतने सारे काम करते हैं। जी जी जी। तो मुझे लगा ये ज़मीन से जुड़ी है और इनको एक गरीबों का दर्द पता है कि गरीबों के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और उस टाइम उससे पहले वो 275 रुपये में खेतों में काम करने जाती थी। तो आज वो अगर इस मुकाम में है तो मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके लिए कुछ करूँ। दोस्तों देखिए, कुछ भी असंभव नहीं है। मैंने बार बार हर जगह ये कोटेशन पढ़ा है, आप लोग भी जानते हैं, गरीब पैदा होना ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब होके मर जाना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है ना सिद्धू भाई? बात सही है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे बड़े भाई अभिषेक जी का, क्योंकि शिवानी आज जो भी है, क्योंकि आपने देखा होगा एक तस्वीर कमरे में टंगी होती है और उस तस्वीर में जो खूबसूरती होती है, लोग उस तस्वीर की प्रशंसा करते हैं। और जो कीली में कितनी मार पड़ी हथौड़े की, उसको केवल मार वो कीली ही जान सकती है। चलिए, अच्छा बीच में बार बार तमाम इंटरव्यूज़ में बहुत बार ये बात आती है सामने कि गरीब गरीब गरीब। मुझे लगता है कि जो कलाकार होता है वो गरीब नहीं होता है, वो काबिल होता है। जी जी। है ना? बस उसे सही मौके की तलाश होती है, जैसे ही मौका मिल जाता है और फिर वो सारी सफलता की ऐसी ऐसी इबारतें लिखता है कि बस दुनिया देखती रह जाती है। आपका क्या मानना है? नहीं, मेरा मानना ये है जो शिवानी बहन जी हैं वो बहुत गरीब थी, ये तो दुनिया जानती है। और आज कलाकार भी बेजोड़, और जो उन्होंने भारत देश का जो सांस्कृतिक है, मतलब जो लैंग्वेज है, वो बोलने में हिचकी नहीं। उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन लोगों तक पहुंचाया। आज हर बेटी शिवानी बनना चाहती है। क्या लगता है आपको, जिस तरह से शिवानी परफॉर्म कर रही हैं, खेल रही हैं, आगे उनको क्या लगता है आपको कि मतलब फाइनल में पहुंचेंगी, फाइनल जीत कर आएंगी? नहीं, ज़रूर फाइनल जीत के आएंगी। अभी देखा आपने जब शिवानी नॉमिनेट हुई तो नॉमिनेट के बाद हम लोगों ने जो संघर्ष किया, संघर्ष के बाद आज रिजल्ट देख रहे हैं जो आप शिवानी का 2 दिन से आप बिग बॉस देख रहे होंगे, तो शिवानी के अंदर एक अलग सा मतलब परिवर्तन है। और वो जो परिवर्तन आप देख रहे हैं वो जीत की ओर उनको ले जा रहा है। तो आपको लगता है शिवानी फाइनल जीतेंगी? जी, ऑफ कोर्स फाइनल में पहुंचेंगी और जीतेंगी? जी, ऑफ कोर्स जीतेंगी। और शिवानी नहीं, हम सब जीतेंगे। शिवानी के साथ गांव की एक एक बेटी जीतेगी। और हमारी जो टीम है, प्रदीप भाई हो गए, अक्षत भाई हो गए, कुणाल भाई हो गए, अभिषेक भाई हो गए, हम लोग दिन रात काम कर रहे हैं, 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। हम लोग सो नहीं रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि गाँव की बेटी जो जीत के आएगी वो एक बेटी के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी और लाखों बेटियों के लिए एक नया रास्ता भी। जी, एक नया रास्ता होगा। तो आपको फिर जब अगर शिवानी फाइनल में पहुंचते फिर तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आप लोगों को? जी, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, बस हम लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं और हमारी बहन अंदर मेहनत कर रही है। हम लोग बाहर मेहनत कर रहे हैं और हमारी बहन अंदर मेहनत कर रही हैं। बहुत सारी बातें हुई बहुत कम समय में, और आपको समझाने का, आपको बताने का जो मर्म था वो ये है कि कलाकार सिर्फ कलाकार होता है, गरीबी अमीरी से उसका कोई वास्ता नहीं होता। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो आपको सोने की थाली में कुछ भी परोस के दे दिया जाए, आप सब बर्बाद कर देंगे। लेकिन आपके अंदर अगर काबिलियत है तो आप सोने की थाली को
जी, जी। कमा भी सकते हैं, बना भी सकते हैं, हासिल भी कर सकते हैं। पूर्वजों की बनाई गई संपत्ति को कुछ लोग बर्बाद कर देते हैं और कुछ लोग बना देते हैं। जैसे कि शिवानी के बारे में आपने बताया कि 275 रुपए की मजदूरी से उन्होंने शुरुआत किया, एक दिन की मजदूरी, और आज बहुत सारे लोगों की, गरीबों की वो खुद से मदद करती हैं। बहन का घर बनवा दिया, बेसहारा लोगों की मदद की, आपने खुद बताया। तो क्या कहना चाहेंगे, जो उनका दूसरा साइड है जो दुनिया को नहीं पता था, आज आपने बताया। तो शिवानी को लेकर के जो देश में क्रेज बन रहा है उसके विषय में आपको क्या कहना है? मेरा मानना है कि जो शिवानी बहन जी हैं, आज जो गरीबों के दिल में प्यार है, आज जो अमीरों के दिल में प्यार है, वो उनकी जो संस्कृति के है उसके वजह से है। चलिए, सेठू बक्सरे भाई, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद।